बिल्कुल मदद की है और भी लोग हैं, हम जो है उनसे भी बात करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप है। मेरे बैग में नाम तो नीलू था। सर बच्चे मैंने खुद अपने हाथों से इधर से बचाए थे और 4-5 बच्चे बताए, मेरे बच्चा नहीं मिल रहा साहब। मैं अपने बच्चे से मिला हूँ। ये काम नहीं कर रहे थे साहब, ये फायर ब्रिगेड ये भी कुछ काम नहीं कर रहा था, बुझाने वाला ये भी कुछ काम नहीं कर रहा था, सब ऐसे ही था, तो ये कुछ नहीं काम कर रहा था। 2 घंटे की मुश्किल है। कितने साल का बच्चा था? मेरा सर अभी 4-5 दिन का बच्चा, 6-7 दिन का बच्चा था मेरा। जी सर। बच्चे का कोई पता? कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ कुछ पता चल नहीं चल रहा। जब आप थे वहाँ पे कैसे क्या हुआ था, किस तरीके से धमाका हुआ था, आग लगी थी, क्या धमाका नहीं हुआ था, आग लगी थी, कुछ पता ही नहीं चला किसी को। तो शायद जो बच्चे कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं सर मिली, किसी को कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ही घटना हुई थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और तमाम जो प्रशासन वो तो सर बाद में आई थी, काफी देर बाद। कितनी देर में आई थी? अब आए 1 घंटे बाद आएंगे, जब बच्चे मर चुके, जब सब बच्चे ने बचा लिए तो क्या मतलब हो रहा है। तो चश्मदीदों को भी आप सुन रहे थे जो कि अपनी आंखों देखी बता रहे थे कि उस वक्त क्या मंजर था, क्योंकि हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और 10 मासूम इसमें जिंदा जल गए। कई बच्चों को बचा भी लिया गया, लेकिन बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि 2020 और 2023 में ये खाली पड़े थे सिलेंडर, जिसे रिफिल नहीं किया गया था। शुरुआती जांच में ही बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और 3 स्तर की जांच अब चलेगी। स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा, पहली जांच, दूसरी जांच पुलिस करेगी और तीसरी जांच मजिस्ट्रेट जांच भी होगी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तीनों ने दुख जाहिर किया है, परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन 12 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है और ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। तो आग से हाहाकार और परिजन लाचार। 25/7/2019 का ये सिलेंडर आप देख रहे हैं और 24/7 का ये सिलेंडर जिसे रिफिल नहीं किया गया था, ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये देखिए 2019-2020 का ये सिलेंडर जो कि खाली पड़े हुए थे, उनमें रिफिलिंग नहीं की गई थी और ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो क्या उसी के लिए इंतजार किया जा रहा था। ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ऐसे में जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन वक्त रहते पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शुरुआती जांच के लिए रखा जाता है, शुरुआत में जो बीमारी होती है उसके तहत रखा जाता है एसएनसीयू में, वहां पर ये बड़ी लापरवाही हुई है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में किस तरीके से जो ये बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है उस पर मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपी जाए। 10 नवजात जिंदा जल गए, बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 2019-2020 का ये सिलेंडर जो कि नजर आ रहा है, इसे रिफिल नहीं कराया गया, जबकि वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वक्त वक्त पर चेकिंग होनी चाहिए कि क्या यहां पर अगर कोई हादसा होता है, आग लगने जैसी कोई घटना सामने आती है तो क्या वक्त रहते इंतजाम अस्पताल में पूरे हैं या फिर नहीं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं, बड़ा अस्पताल है, यहां दूर दूर से लोग भी पहुंचते हैं और ऐसे में अपने छोटे छोटे बच्चों को एडमिट कराने के लिए जब परिजन पहुंचे तो उन्हें जरा भी आभास नहीं होगा कि यहां पर इस तरीके की लापरवाही उनके छोटे छोटे बच्चों पर भारी पड़ जाएगी। कैसे आग लगी और उसके बाद रेस्क्यू भी किया गया वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरे वार्ड में आग फैल गई, 50 नवजात बच्चे थे वहां, 40 बच्चों को बचाया गया, 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्क हुआ और उसके बाद आग तेजी के साथ फैल गई। 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, खिड़की तोड़कर रेस्क्यू किया गया, लेकिन ये बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है, लापरवाही भारी है और अब एक्शन की बारी है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन होगा। लेकिन ये घोर लापरवाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 25/7/2019 और 24/7/2020 ये तब रिफिलिंग हुई थी और उसके बाद से यहां कोई इंतजाम नहीं देखे गए। यहां बीच बीच में चेकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, टीम को भेजा जाना चाहिए कि क्या ये जो सिलेंडर यहां पर लगे हुए हैं वो फुल है या फिर नहीं है, उसमें रिफिलिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। ऐसे कोई इंतजाम नजर नहीं आया और जिसका खामियाजा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, उनके परिवारजनों को भुगतना पड़ा है। सवाल यही है कि मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ जिस वजह से स्पार्क हुआ, 10 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। वार्ड में 50
बच्चे मौजूद थे। 40 बच्चों को बचा लिया गया। 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। और इस बीच पीड़ित परिजनों की तरफ से क्या कहा गया, सुनवाते हैं आपको। एक लेडीज गई, उसने हल्ला किया कि आग लगी इधर, तब हम लोग दौड़े, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर जबरदस्ती करके अंदर गए और जैसे कैसे करके जिसका भी बच्चा मिला ऐसे हाथ में पकड़ पकड़ के निकाला। 20-25 बच्चे तो मेरे दामाद ने की निकाले, लेकिन अपने बच्चे को पता नहीं। शोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के आओ तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, बंद कुछ नहीं बचा। तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढ रहे से मिला नहीं, 10 घंटे हो गए। आग लग गई थी रात में, मैंने बच्चा दूसरे को बचाया, मेरा खुद नहीं मिला बच्चा, ना अभी तक मिला है। बताइए क्या करें, अब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है। अब कहा जाए, किससे पुकार लगाए कि हमारा बच्चा तो दूर गया, कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा है, ना कोई बता रहा है कि चलो बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी बच्चे चले निकले, 4-5 बच्चे तो मेरे सामने चले, मैं तो उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते हो गया, तो रोते रोते मेरा बच्चा तो ना हो, रोते रोते दिख रहा, काम पता ही नहीं चल रहा कि मेरा भी चला है, किसका पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो अफरा तफरी का माहौल हो गया था जैसे ही वार्ड में आग लग गई थी। उसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2020 से इन सिलेंडरों को जो है रिफिलिंग नहीं कराया गया। निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है और ये बड़ा खुलासा जांच में हुआ है, क्योंकि 10 बच्चों की जान जाना कहीं ना कहीं जितेंद्र, 10 बच्चों की जान गई है और ऐसे में ये लापरवाही सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये न सिर्फ उन 10 बच्चों के माता पिता की, तो एक घोर लापरवाही उजागर हुई है। 2020 के बाद इन सिलेंडर्स को रिफिल नहीं किया गया और जिसका खामियाजा इन छोटे छोटे मासूम जो बच्चे थे उन्हें उठाना पड़ा। 10 बच्चों की जान चली गई, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 25/7/2019, 24/7/2020 और उसके बाद से इन सिलेंडर्स को रिफिल नहीं किया गया। 2024 चल रहा है और जहां ये हादसा हुआ है, ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चे वार्ड में मौजूद थे और उसी दौरान अचानक से आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। 40 बच्चों को बचा लिया गया, 10 बच्चों की झुलस कर मौत हो गई।